देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बचा 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 कौन है यहाँ? कौन हो तुम? क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इधर जाऊँ या फिर उधर जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बचाओ कोई। कौन हो तुम? मार दूंगा तुमको मैं। सामने आओ मेरे। सामने आओ। कौन है? हेलो हेलो सर, पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं? हाँ है। सर, यहाँ मछुआरों की बस्ती में किसी को मार के फेंक दिया है। क्या कह रहे हो?
और सर जिसने मारा है वो भी उधर मरा पड़ा है। हाँ? क्या? सर मुझे अपना नाम बताइए ना। क्यों सर, कोर्ट में आके स्टेटमेंट देना है? प्लीज बताइए। सर मेरे को और भी काम है, फोन रखो आप। इमीडिएटली दोनों बॉडीज को डिस्पोज करो। ओके सर। हमें इंक्वायरी करनी होगी, चलो चलते हैं। आज का मुख्य समाचार। आज सुबह पास के ही मछुआरों के एक मोहल्ले में 2 लोगों को मारकर फेंक दिया गया है, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। और साथ ही जिन लोगों का खून हुआ है उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि वो कहां से आए हैं और कौन है। वहां के इंस्पेक्टर मिस्टर युवराज वहां आकर आज पूरी घटना के बारे में जानकारी ले रहे हैं और वहां का मुआयना कर रहे हैं। इस घटना की तहकीकात जारी है। एक मर चुका था, एक को मारा गया। जिसने मारा था वो भी यही मरा पड़ा है। जहर खाकर मौत हुई है या फिर इनकी मौत की वजह कुछ और है, ये हमें देखना पड़ेगा। इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। जिसने मारा है उसकी बॉडी को हम डिस्पोज नहीं करेंगे। बहुत ही जल्द इसके पीछे किसका हाथ है इसकी इंक्वायरी करके डेड बॉडी खून कर सकती है या नहीं। अगर इसका पता चले तो कातिल हमारे सामने रहेगा। उसने खून तो किया है, लेकिन खून की क्या वजह है और इसके पीछे क्या कनेक्शन है वो हम देखेंगे। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम तुम्हें देते रहेंगे। जो मरा है वो कौन है सर? रोटी चंद्रन। देखा गया है कि कई केसेस में उसका कनेक्शन है। पिट पॉकेट केस, रोड पर चोरी करना, चेन स्नैचिंग भी करता था, स्मगलिंग के केस में भी फंसा था, 5 मर्डर केसेस में इन्वॉल्व था वो, और तो और 10 लोगों की किडनैपिंग केस में भी था। अभी तक कम से कम 39 केसेस में उसे पकड़ा गया था। इतने सारे क्राइम कर चुके इंसान को आप छोड़ कैसे सकते हैं? उसका तो एनकाउंटर कर देना चाहिए, कम से कम वांटेड लिस्ट में डाल देना चाहिए। अभी तक वो कम से कम 15 बार जेल जा चुका है। फिर तो डेड बॉडी ने जो खून किया है वो तो बिल्कुल सही है। गलती करने वालों को ऐसी सजा मिलेगी तो क्राइम रेट तो कम होगा ना सर। जिसका खून हुआ है उसकी बॉडी कहाँ है सर? उसे क्या जेल में रखेंगे? जीएच के मॉर्चरी में है, चाहिए तो वहाँ जाकर देखिए। ये एक तरह का चमत्कार है सर। ये इंसान जहर खा के मरा हुआ है। और हाँ सर, अभी तक इसकी बॉडी लेने के लिए इसकी फैमिली में से कोई नहीं आया है। अगले 3-4 दिनों में हमने सारी बॉडीज को डिस्पोज करने का फैसला लिया है। ठीक है डॉक्टर, इन सब बॉडीज को डिस्पोज कैसे करेंगे? कानून के हिसाब से ये सब अनाथ हैं। इसका सर्टिफिकेट लेके इन सबको शमशान घाट ले जाकर जला दिया जाएगा सर। इस डेड बॉडी ने किसी का मर्डर किया है, हम ये बोलेंगे तो हम पे विश्वास कौन करेगा? डॉक्टर, आपने जो भी बोला है वो जल्दी वायरल होने वाली न्यूज है। कोई मरा हुआ इंसान उठकर किसी का खून करना मतलब पुलिस के हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है सर। किसी एक की वजह से मेरे एरिया में जो मर्डर हुआ है उसे मैंने अंडरटेक किया है। पर संभाल कर सर, थोड़ा होशियार रहिएगा। मरे हुए इंसान ने आज तक स्टेटमेंट नहीं दिया है सर, और ना ही जिंदा वापस लौटा है। इसमें कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो प्रकृति के खिलाफ और बहुत गलत हो रहा है सर। ऑलराइट डॉक्टर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। क्या हुआ? कोई नहीं दिख रहा है। चलो। इधर आ। आना, बुला रहा हूँ तो सुनाई नहीं दे रहा क्या? या इससे पहले पुलिस को कभी नहीं देगा? सुनो, रोटी को जानते हो? उसका घर कहाँ है? रोटी का एड्रेस कहीं नहीं है। वो इधर उधर पी के पड़ा रहता है, या तो गांव में पड़ा रहता है या तो इधर उधर कहीं पी के पड़ा रहता है। कहाँ खाता है कहाँ पीता है कुछ पता नहीं, और कभी कभार दिखता है। और जो उसको अच्छी तरह से जानता है उसका नाम सिटीजन है। उससे पूछोगे तो पूरी जानकारी मिल जाएगी। सिटीजन अभी कहाँ पर है? सर अभी वो नहीं दिखेगा आपको। सुबह आओगे ना तो चाय की दुकान पर बैठा मिलेगा। ऐसी बात है क्या? चलिए चलते हैं सर। अच्छा, तेरा नाम क्या है? क्यों, उसे मेरा नाम बताना है? अरे मरवाओगे क्या? रुक।
चाय की दुकान बताई थी वही है ना? ए, ज्यादा चढ़ गई है तो वाइन शॉप जाना। सुबह सुबह मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? सर वहाँ पर बैठा है सर। क्या बोला? वाइन शॉप? मैं वाइन शॉप ढूंढने जाता नहीं हूँ, दारू खुद मेरे को ढूंढ के यहाँ पे आती है। हाँ ठीक है ठीक है। तुम मुंह मत खोलना, मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है सर। रोटी के बारे में जानकारी चाहिए। किसके बारे में? हमें पता है तू सब कुछ जानता है। अन्ना ये देख, रोटी के बारे में मेरे को पूछता है, मेरे को क्या मालूम है? जाने दो सर। मैं जो सवाल करूंगा उसके सही सही जवाब देना, नहीं तो हमारे स्टाइल में इंक्वायरी करेंगे ना, गीली हो जाएगी तेरी। सर बता दूंगा तो आपका बेनिफिट है, मेरा क्या बेनिफिट? क्या चाहिए, चाय पिएगा? सर सुबह से 3 चाय पी चुका हूँ, थोड़ी भी नहीं चढ़ती है। थोड़ा दारू मिलेगा क्या? देता हूँ। तो फिर चलिए ना, दारू पीते पीते बात करते हैं ना। अभी नहीं, शाम को घर पे रहूंगा तभी आना। ओके। वहाँ पर पियेंगे। अच्छा तुम्हें मेरे घर का एड्रेस पता है? क्या सर, आप एक इंस्पेक्टर हैं, आपका एड्रेस मेरे को नहीं मालूम रहेगा? आप रोज यहीं से तो जाते हैं और यहीं से आते हैं। मैं आपको रोज देखता हूँ सर, आप ही मेरे को नहीं देखते। क्या गोविंद, ऐसा है क्या? खर्च कर सकूं इसलिए तो साथ में हूँ सर। खर्चा करेगा तो ही सब कुछ होगा, नहीं तो स्टेशन के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। मैं खर्चा करूंगा ना सर। सर एकदम बराबर सर, इस दुनिया में बेनिफिट नहीं मिले तो कुछ काम नहीं होता सर। वही तो, एक क्वार्टर के लिए तू पुलिस को नहीं छोड़ रहा है। सर जब दारू अंदर जाता है ना तो सब सच ऐसा फट से बाहर आता है। सर आपको जो मांगता वो पूछो, धारावी से लेके मलाबार हिल तक आपको जो जानने का मैं सब बताएगा सर। अभी फिलहाल के लिए रोटी के बारे में सब कुछ बताना, ठीक है? ओके सर। ये शाम को पार्टी है, जो कुछ भी लगेगा इंतजाम तू करेगा, सारा खर्चा तेरा। सर, बिल्कुल मैं सारा देखा क्या इंतजाम कर दूंगा। बोला था ना, शाम का क्वार्टर अभी से कंफर्म। इतना ठीक है ना सर? सर यस। हाँ हाँ, चियर्स। सर ऊपर वाला है सर। है। जो कुछ भी ऊपर वाले ने बनाया वो सबके लिए जीने का रास्ता बताता हूँ मैं सर। आपको रोटी के बारे में क्या जानने का है? रोटी का मर्डर हुआ है सर। वो दूसरी में पढ़ने वाला चाय वाले का लड़का है ना, उसके पास जो मोबाइल है उसमें जो मर गया उसका भी फोटो देखा मैंने, और जो डेड बॉडी को देख के आप टेंशन में आ गए उसका फोटो भी देखा मैं। रोटी के बारे में क्या जानने का है आपको? वो कौन है? उसके दोस्त कौन है? उसका दुश्मन कौन हो सकता है, पता है तुम्हें? सर वो क्या है ना, इस धरती में जब हम कोई झाड़ या पौधा लगाते हैं ना तो हम लोग ये धरती के दोस्त बन जाते हैं, लेकिन हम जब वो झाड़ काटते हैं तो हम इस धरती के सबसे बड़े दुश्मन बनते हैं सर। ठीक है ना सर? रोटी, मारन, अनबू, गजा, ये चारों बंदे मेरे दोस्त हैं सर। 2 महीने पहले ही वो मर गया सर, बराबर वहीं पे जहाँ पे वो गजा मरा पड़ा था ना सर। वो जब अच्छा आदमी बनने का कोशिश कर रहा था तो ये तीनों ने मिलकर उसको मार डाला सर। या फिर उसने जो पहला पाप किया था ना सर, शायद उसी का सजा मिला रहेगा उसको। ये पूरे एरिया में कोई भी कपल को वो छोड़ते नहीं सर, जिसे पूछने वाला कोई नहीं, कोई ऐसा अनाथ। या फिर वही वो जो प्यार में फंसा के लेके आते ना, ऐसा कोई लड़की, वो सब जान एक ही है सर। ये चारों है ना गेम करते फिरते रहते सर। ये लवर्स आते हैं ना सर, उसमें से वो लड़की को उठा के लेके जाते सर। सर ऊपर से वो लड़के को ही बोलते हैं लड़की को संभाल के घर पे छोड़ने को। वो किसी को बोल भी नहीं पाती और इस तरफ आती ही नहीं है उसके बाद। सर जब तक सबूत ना हो तब तक इंडिया के कोर्ट में कुछ चलता किधर है सर? प्रॉपर एविडेंस
और सबूत होना ही चाहिए सर। कभी कभी तो झूठा सबूत भी चलता है सर, क्या बोलते हैं? उसके साथ वाले अभी भी 2 जन जिंदा है सर। इनको मालूम ना हो, ऐसा हो सकता है क्या सर? सर, मरते मरते तो लोग बच जाते हैं, लेकिन जो मर गया वो कभी आके सबूत दिया क्या सर? एक बार दारू चढ़ जाए ना तो मेरा बोलने का तरीका ही अलग है, लेकिन जब नशा ना हो मैं मरे हुए सांप जैसा रहता हूँ। कौन आके मेरी बैटरी चार्ज करेगा, मैं ऐसी राह देखता हूँ सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी मैं आपको बताता हूँ सर। सर, जब तक इन लोग गांव के बाहर लफड़े करते थे ना, तब तक गांव में बहुत अच्छे से रहते थे। जब से इन लोगों ने गांव में लफड़ा करना शुरू किया ना सर, 4 से 3 हो गए, 3 से 2 हो गए। वो वाला स्टोरी सुनाऊं क्या आपको? 1 मिनट सर, 1 मिनट। उमा सर, उमा हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की सर। स्टेट में जब फर्स्ट आती थी ना तो एकदम हिरन के जैसा उड़ती थी सर। एथलेटिक सर, एथलेटिक। अवार्ड लेने के लिए ना भाग के जाती थी सर। अब मैं क्या बोलूं, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी तो खाना खाने के लिए बुलाता हूं तो भी नहीं आती है। जब देखो पढ़ती रहती है और हमेशा जिद क्यों करती थी, अब समझ में आया मुझे। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप बताइए मैडम। मेरी ये बेटी ना पढ़ाई में बचपन से ही बहुत होशियार है। ये चाहे तो डॉक्टर बन सकती है, कलेक्टर बन सकती है, लेकिन वो क्या है, ओलंपिक होता है ना, उसमें इसको भागना है। सुबह उठते ही दौड़ना शुरू कर देती है। कितनी दूर दौड़ती है मुझे भी नहीं पता। इसके नंबर्स अच्छे आए हैं, लेकिन जो इसकी इच्छा है उसके लिए पैसे लगते हैं ना। कोचिंग वाले बोलते हैं कि दिल्ली जाकर दूसरी टीम से मुकाबला करना है। अगर ये जीत जाएगी ना तो सरकार इसकी सहायता करेगी। मुझे एथलेटिक चैंपियन बनना है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने गांव का नाम रोशन करूँ। यही मेरा लक्ष्य है। मुबारक हो बेटा। थैंक यू पापा। सर, वो लोग इंटरव्यू देख के आए या फिर उसके बारे में सुन के आए, ये मेरे को पता नहीं है सर, लेकिन ऊपर वाले ने भेजा हुआ जैसा एक रूप था सर। सर, मैं ही तो हूँ इस गांव का पोस्टमैन सर। उमा के घर का एड्रेस मुझे ही तो पूछा, मैंने ही उनको घर बताया था सर। सर, बहुत अच्छा इंसान था सर वो। तेरी जो भी इच्छा है उसको मैं पूरी करूंगा बोला सर। सर, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे सर। सर, वो अपनी गाड़ी लेके आए और ये जाकर उस गाड़ी में बैठ गई सर। चलो दुकान पर ले जाओ इडली। पापा चलता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। उमा बाय। अरे मैं भी चलूंगी। मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मम्मी बाय। संभाल के जाना। हाँ चलो चलते हैं। क्यों गजा, गाड़ी तू बड़े आराम से चला रहा है। सर, अचानक गाड़ी चलाते वक्त अगर किसी से टक्कर हुई तो उसमें दोनों का भी नुकसान होगा ना सर, इसलिए धीरे चलाता हूँ। सर, भले ही कार में किसी और की चला रहा हूँ, लेकिन जब हम इसमें बैठते हैं इसे अपना समझकर चलाते हैं, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी हमारी है सर। सही कहा। मतलब ये तुम्हारी गाड़ी नहीं है क्या? नहीं सर, दिन की थोड़ी बहुत मजदूरी मिल जाती है। दिन में डीजल डालने के बाद जितने पैसे बचते हैं वो मेरे होते हैं सर। लगभग इतने में गुजारा हो जाता है। वो भी कभी मिल जाता है सर, तो कभी नहीं मिलता। ठीक है, गाड़ी पर लोन कितने दिन का आएगा? नई कार ना सर, वो चलती रहेगी सर 3-4 साल, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा सर। EMI की वजह से इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा। मुझे मेरा भाड़ा मिल गया तो मुझे कोई टेंशन नहीं है सर। भाड़े की गाड़ी चलानी है? एक गाड़ी का ओनर बनने का मन नहीं है क्या तुम्हारा? सर, जो हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। अभी तो जानते हैं आप मुझे, और इतनी जल्दी मुझे ओनर बनाएंगे ये सुनकर खुशी हुई, लेकिन
अगर आपकी बात सुनकर मैंने उधारी में गाड़ी ली, अगर पैसेंजर नहीं मिला और मैं बाकी की EMI नहीं भर पाया ना, कंपनी वाले गाड़ी उठाकर ले जाएंगे। गाड़ी क्यों लेकर जाएंगे? तुझे अपने कमाई का एक हिस्सा भरना है। वैसे भी महीने भर गाड़ी चलाने पर ओनर को तू 45,000 तक देता है, और उसी जगह अगर बैंक से लोन लेता है तो EMI 20,000 आएगी। तुम चाहो तो मैं एक काम करता हूँ, श्योरिटी देकर तुम्हें बैंक से इनिशियल अमाउंट लेकर देता हूँ, बाकी के 25,000 तुम 4 महीने में भर देना। अब जिस तरह से तू ये भाड़े की गाड़ी चलाता है, बस वैसे ही अपनी गाड़ी को चला और 3 साल में तेरी गाड़ी का तू खुद ओनर बन जाएगा। क्या कहते हो? सर, हर दिन हमें सेम पैसेंजर्स नहीं मिलते सर। बाहर के पैसेंजर्स ही तुम्हारी प्रॉब्लम है ना? एक काम करता हूँ, तुम मेरी कंपनी के लिए गाड़ी चलाओ, पर मंथ तुम्हें फिक्स अमाउंट मिल जाएगा। मेरे ख्याल से अभी 20 गाड़ियां चल रही हैं और उनमें 2 लोग ऐसे हैं जो नखरे ज्यादा कर रहे हैं, तो उनके बदले में तुम चलाओ। जो पैसे मैं उन्हें दे रहा था वही पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। सिंपल है। ठीक है, क्या कहते हो? सर, आज तक मुझ पर किसी ने भरोसा नहीं दिखाया। मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ सर। जो लोन दिलाऊंगा बस उसे भरते रहना, बाकी के पैसे अपने बीवी बच्चे के लिए रखना। ठीक है, चलो। तो चले फिर। सर, एक बात बोलूं क्या? दरअसल ये बात मुझे आपको अकेले में ही बतानी थी। उमा जी के सामने नहीं बोल सकता था, इसलिए अभी भी डर लग रहा है सर। बोलो ना, इसमें घबराने की क्या बात है? जिस गांव की प्रथा लंगोट पहनना है सर, उस गांव में पैंट पहनेंगे तो क्या होगा? आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं सर, लेकिन यहाँ के लोग वो समझ नहीं पाते सर। वो कभी भी आपसे पंगा ले सकते हैं, इसीलिए संभल के रहना आप। ये लोग ऐसे ही सर, ऐसे ही जीते हैं और ऐसे ही मरते हैं। आप जितना अच्छा काम करते हैं ना, ये इन लोगों को हजम नहीं होता। यही बात थी सर। ज्यादा मत सोचिए, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाइए सर। सर, मैं आपका गाड़ी में वेट करता हूं, आप आइए। इसे कैसे चलाते हैं? उमा, तुम्हारे मम्मी पापा को अपने ऑफिस में ही काम दिला दो क्या? क्यों, ऐसा क्या हो गया अचानक से? काम तो अच्छा चल रहा है ना? हाँ, तो उसे चलने दो, लेकिन एक छोटे से चेंज के लिए उन दोनों को उधर आने दो ना। पापा उधर आकर ऑफिस के लोगों के साथ काम कर सकते हैं, माँ उधर के लोगों को चाय बनाकर दे सकती है। सुबह और शाम को ही वहाँ काम रहेगा, ठीक है ना? अच्छी सैलरी भी मिलेगी। क्या कहती हो? ठीक है, लेकिन डेली आना जाना कैसे हो सकता है? इसीलिए मैंने एक और आइडिया सोच कर रखा है। और क्या आइडिया है वो? अच्छा, मैं बोलता हूँ, तुम सुनो। मैं तो अकेला ही हूँ ना। वो तो है। तुम्हारे घर में भी पापा मम्मी के अलावा और कोई नहीं है ना? हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हमारी दोनों फैमिलीज हमारे घर में एक साथ रहेंगी तो तुम्हारा कॉलेज भी नजदीक हो जाएगा और ऑफिस आना जाना भी आसान हो जाएगा। तो कैसा है प्लान? हाँ, प्लान तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन काफी समय पहले से ही मैं ये बात सोच ही रही थी और अब भी आप ये कह रहे हैं। तो तुमने ऑलरेडी पैकिंग कर ली है क्या? हाँ, कर ली है मैंने। चलो, अच्छी बात है। भैया, आइए आइए, अंदर आ जाइए, गाड़ी अंदर पार्क कर दीजिए। उमा बेटा, मम्मी डैडी आ गए, आ जाओ।
नमस्ते पापा। नमस्ते मम्मी। आइए अंदर आइए। आइए अंदर आइए। आइए ना पापा। अंदर आइए। आइए। आइए ना। मम्मी, सब सामान गाड़ी में रख दिया ना? हाँ, रात को आ जाएगा। दुकान का सब सामान शंकर के घर पे रख दिया है। वो दुकान चलाना चाहता है ना। बहुत अच्छा मम्मी। जरूरत ना होने पर आपने उसे बेचा नहीं बल्कि किसी जरूरतमंद को दे दिया। अब वो भी अपना घर सुकून से चला पाएंगे। शंकर तो अच्छा लड़का है, उसके दोस्त लोग अच्छे नहीं हैं। मैंने जब उसे सामान दिया ना तो उसकी आंख से आंसू निकल आए। मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाई है कि अब नहीं पीऊंगा मैं। तो फिर वो पक्का सुधर जाएगा मम्मी, टेंशन मत लो। चलिए मम्मी, मैं आपको घर दिखाता हूँ। चलिए। ए मायरन, उधर देख। हे रोटी, गजा को देखा क्या? बढ़िया पहनने लगा है, अच्छे से रहने लगा है, उस रामन्ना की गाड़ी चलाने लगा है और उसकी कंपनी में काम करने लगा है। और पता है क्या, बहुत नखरे भी करने लगा है। क्या हुआ जरा पूछ उससे। गुरु, दारू पिएगा? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। एसी गाड़ी है, सुबह अगर सर को पता चल गया तो टेंशन हो जाएगी, इसीलिए ना पीऊं तो अच्छा है। ये कब से सुधर गया रे? मेरी बात सुन, जब कभी तुझे मौका मिले और कोई अच्छा इंसान मिले ना तो उसके साथ दिल से काम करने का। और मैं भी वही कर रहा हूँ। उन्होंने बीज बोया, मैं पानी डाल रहा हूँ। फसल अच्छी तरह से बढ़ रही है। मैं तो काम करके खुश हूँ। तुम्हें क्या लगता है? अरे दोस्त, तू जा रे, वहाँ पे जाके ना उसका जूता धो तू। हमारा जूता धोने की जरूरत नहीं तेरे को, जा। ये क्या बोल रहा है तू? मैं कितनी तकलीफ में था ये तू जानता है। जब वो मुझसे मिले और मुझे सपोर्ट किया तब से मेरा नसीब बदल गया। होटल में मच्छी सप्लाई करने का काम करता है ना तू, एक बार उनसे आकर मिलना। हम दोनों को नहीं, तू 20 लोगों को काम देने लायक रहेगा, ऐसा बनाएंगे तुझे। ए, तू गुलाम बन के रहे उसका, हमें क्यों बुला रहा है? ए, नशा करके अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद मत कर देना। अगर तेरी शादी हो गई ना तो बीवी जो सवाल पूछेगी उसके जवाब देने लायक नहीं रहेगा तू। पैसों के सिवाय जिंदगी में कुछ नहीं होता, इसीलिए अच्छी जगह पर ही पैसा कमा सकते हैं। और उसी के बारे में समझा रहा हूं तुम्हें। अगर तुम सारे के सारे यहीं पीकर मर भी गए ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों रोटी, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है ना? गजा, तू अभी यहाँ से चला जा। तू तो बीवी बच्चे वाला आदमी है, तो निकल यहाँ से। हम लोग लावारिस है। इससे पहले तू ना हमारे साथ दारू नहीं पी क्या? हाँ, तू कितना अच्छा इंसान है, तेरे बारे में हमको सब कुछ मालूम है। ये रोटी यार, तू ऐसी बात क्यों कर रहा है? ए, बोला ना निकाल। जो दारू पिएगा वही मेरे बाजू में बैठेगा। जब मैं नशे में रहता हूँ तो मेरे बाजू में कोई भी बिना पिया इंसान नहीं रहना चाहिए। ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता है। सबको पता चल जाएगा कि ऐसा मुझे डर लगता है। तू निकाल। मस्का लगा के हमको फंसाने की कोशिश कर रहा है तू। चंद पैसों के लिए तू किसी के पैरों में कैसे गिर सकता है रे? हाँ, ये तो पैसा बोल रहा है ना। तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। शादी करके देख ले, तब पता चलेगा जिम्मेदारियां क्या होती है। इसीलिए कहता हूँ झुकने की जरूरत नहीं है। कोई अच्छा इंसान मिले ना तो उसके पाँव धोकर पानी पी लेना चाहिए। ये रोटी, ये पीकर तुझे क्या मिला? ये सड़ी हुई दारू पिएगा ना तो यूरिन का स्मेल ही आएगा। ए मारन, इसको बोल निकल यहाँ से। ए, तू वहाँ बैठा है, मैं तेरे सामने बैठा हूँ, क्यों घुमा फिरा कर बात कर रहा है? तू क्या मेरा दुश्मन है? अपना चेहरा देखा है? किसी नाली में पड़ा हुआ बकरे की तरह लग रहा है। हिम्मत कैसे हो गई मेरे को ऐसे बोलने की? आज तेरे जान से मार दूंगा। जान से मार दूंगा। निकल यहाँ से। मार दूंगा तुझे। मार दूंगा तुझे। आवाज खोली कैसे मेरे सामने? मार दूंगा। छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। अरे क्या तुम लोग मारामारी कर रहे हैं? कैसे हुई तेरी याद मेरे सामने? तू दूर हो जा, तू जा यहाँ से। चाकू मार दूंगा तुझको आज मैं। रुक रे, गजा को लेकर जा यहाँ से, जल्दी। रख अंदर इसको। अरे मैं देख लूंगा उसको।
तू भी इसकी तरह ऐसे ही पीता बैठेगा ना, बर्बाद हो जाएगा तू। गजा, सुन मेरी बात। मैं तुझे बच जाएगी तू। तू जा यहाँ से, तू जा बोला ना यहाँ से, जा। ए, उसको भी लेके जाओ इधर से। मुझे एक बात बता, तू अभी तक मेन मैटर पर आया नहीं। सर, सारा का सारा नशा उतर गया सर। एक और क्वार्टर मिल जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। तुम डालोगे कि मैं खुद डालूं? नहीं, मैं डालता हूँ, मैं डालता हूँ। हाँ, डालो डालो। सर, अभी तो है असली ट्विस्ट इसमें। एक बार मुंह से लगाऊंगा और पूरी की पूरी गटक जाऊंगा। हाँ, ठीक है सर। मैं आपसे बस एक पैग मांगा, आप मेरे को क्वार्टर पे क्वार्टर पिला रहे हैं। ए ऊपर वाले, इनको तो बहुत सारा स्टोरी बताना पड़ेगा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? वो 3 लोग गजा के ऊपर भड़के हुए थे। सर, इनको इंस्पेक्टर बना दो सर। एकदम बराबर लिंक बताया। मेरा प्रमोशन होने से इन्हें बड़ा प्रॉब्लम है। ये सर के साथ में हमेशा रहना, पक्का इंस्पेक्टर बन जाओगे। थैंक यू सर। साहब से तुम्हारी सिफारिश कर दिया मैंने। हाँ, खुश रहे। ये लोग वहाँ जाते थे, उन लोगों का रास्ता रोक देते थे। हमेशा का ही हो गया है सर। ये सब एरिया में उन लोग बात करते रहते थे कि एक लड़की पैदा किया ना तो आते आते सब लोग उसको एक वरदान देके आएंगे, ऐसा मजाक उड़ाते थे। सुनो, वहाँ जाकर देख ले क्या? उन लोग अभी कहाँ वहाँ पे आते जाते हैं सर। सबके बारे में पता है मुझे सर। उनके ऊपर गुस्सा इसके लिए नहीं किया है सर, मगर कोई तो बहुत बड़ा प्लान बना के रखा था उन्होंने सर। महाराज, आज पूरा दिन टाइम पास ही नहीं हो रहा यार। बहुत दिमाग खराब हो रहा है यार मेरा। अनबे, टाइम पास नहीं हो रहा था ना तेरा, बहुत दिमाग खराब हो रहा था ना। वो देख वहाँ पर, चल टाइम पास हो जाएगा, चल। अरे रुकाओ भाई, रुकाओ रुकाओ। गाड़ी नया है क्या? वाह, नई गाड़ी, नए कपड़े, नई बीवी। एक ही बीवी है मेरी। अरे मैं मजाक कर रहा था यार, बिना बताए तूने गांव छोड़ दिया यार। काम का काम, बंगले का बंगला, मर्यादा की मर्यादा, बिना जेवर बिना दहेज के एक लड़का, छप्पर फाड़ कर मिलना बोलते हैं, सुना है ना? बिल्कुल वैसी जिंदगी हो गई है तुम्हारी। इसमें हमने कुछ नहीं किया। वो मेहनत से पढ़ाई करती थी ना, इसलिए उसे सब कुछ मिला। ये सब तो ऊपर वाले की कृपा है। अपने दामाद से बोलकर हमें भी कुछ काम दिला दो। पूरे दिन तो तुम पीते रहते हो, तुम लोगों को कौन कोई काम देगा? अच्छा, तेरे दोस्त लोग क्या काम करते हैं ये तो बता। अब गजा को ही देख लो, कितनी जिम्मेदारी से काम करने लगा है। ये देखो, जो मैं कह रहा हूँ सुनो। पहले तुम लोग ये दारू पीना बंद कर दो और मेरे साहब से मिल लो, वो जरूर कुछ कर देंगे। ठीक है? चलो, पैर हटाएगा? हाँ हाँ ठीक है, संभाल कर जाओ। जा रे अनबे, इसने क्या कहा सुना ना? गजा ने नई गाड़ी ली है, वो भी खुद की, और हमें बताया तक नहीं। अच्छा, तो उमा और उसके डैडी कभी गांव में नहीं आए? उसके माँ बाप तो नहीं आए, लेकिन अक्सर उमा आती रहती थी। अरे ये क्या, तुम इतने पतले कैसे हो गए हो? अच्छा, ये पतला हो गया है ना? और तुम्हारी बहन कहाँ है? घर पे है दीदी। तुम लोग स्कूल जा रहे हो या नहीं? जा रहा हूँ दीदी। अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? हाय, कैसी हो? हॉस्पिटल जाकर आई? मेरे डैडी काम पर गए हैं, उनके आने के बाद जाऊंगी। पर मुझे सब लोग कह रहे हैं कि इस बार मुझे लड़का ही होगा। अरे तुम्हें अगले महीने की डेट मिली है, 10वां महीना मतलब लड़की होगी। डॉक्टर ने कहा कि 9वां महीना लगा है, अगर दर्द होगा तो तुरंत हॉस्पिटल लाना। अरे मेरी बात सुनो, तुम्हें अगले महीने की डेट मिली है। अरे 10 महीने का मतलब लड़की ही होगी, ये उन्हें भी पता होगा। देखो, लड़का होगा या लड़की ये डॉक्टर को पता है, लेकिन वो हमें नहीं बताते।
उमा को ही देख लो, लड़की होने के बावजूद वो अपने आप को कितना साबित कर रही है। अरे ज्यादा से ज्यादा लड़के पैदा करने से अच्छा एक लड़की को जन्म देके अच्छे से पढ़ा सकते हैं। फिर से शुरू हो गई तुम्हारी उस उमा की कहानी। तुम लोग बोलो या मत बोलो, मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। मैं ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई तो क्या, मैं अपने बच्चे को बहुत पढ़ाऊंगी और बड़ा इंसान बनाऊंगी। ठीक है, तुम दोस्तों के साथ घूमते मत रहना। हाँ, अच्छे से कमाना और घर पर भेजना, अच्छे से खाना खाना और अपना ख्याल रखना। हाँ, रखता हूँ। ठीक है, चलो मैं जाती हूँ अभी, ठीक है? तुम लोग अच्छे से रहना, ठीक है? चलो बाय बाय। अच्छा चलते हैं भैया। इतने दिनों बाद बच्चों से मिल रही है, तू भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हो गई। हाँ भैया, वैसे तुम इतनी देर से किससे बात कर रहे हो फोन पे? अच्छा, क्या चल रहा है तुम्हारा, बताओ। गाँव हाँ? में मेरी बीवी प्रेग्नेंट है ना, इसलिए। अच्छा तो ये बात है, शर्मा क्यों रहे हो तुम? उमा कहाँ गई, कैसे मरी, उसके बारे में बताइए। बता दूं क्या? हाँ वही सर। हेलो सर, मैं पुलिस स्टेशन से सही बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। सर, इवनिंग में घटना घटी है। क्या? सर, पिछले दिनों जो मर्डर हुआ था उसी तरह से एक और मर्डर हुआ है सर। मैं समझा नहीं। सर, पहला केस भी आप ही हैंडल कर रहे हैं, ये क्राइम ब्रांच ने बताया। हाँ सर, पास के समंदर के बीच में घटना घटी है सर। अभी तो वहाँ जा नहीं सकते सर, सुबह में चलते हैं। आप भी अगर आएंगे तो अच्छा रहेगा सर। ओके, मैं आऊंगा कल मॉर्निंग, स्टेशन पर वेट करना। क्या हुआ सर, क्या गड़बड़ हो गया? कुछ नहीं, जैसे रोटी का मर्डर हुआ था वैसे ही नीलांगरी में एक मर्डर हुआ है। कल सुबह जाना पड़ेगा। सर, मैं भी चलूं क्या साथ में? सर, जो मरा है वो पहचान वाला है कि नहीं वो मैं देख के बता सकता हूँ ना आपको। सर, वो रहा, वहां पे है लगता है। सर चलिए। आया। सर, वहां देखिए, दो बॉडी पड़ी है। वो देखिए सर। लगता है टूरिस्ट को किसी ने मारा है। सर, ये मारन है सर। रोटी का फ्रेंड मारन, मारन नहीं है। अच्छे से देखकर बोल। सर, ये सिटीजन कभी गलत नहीं बोलता है सर। सर, ये रोटी के गांव वाला है, पहचान के लिए मैं इसे लाया हूँ। इंस्पेक्टर, बोलना सर को। सर, मैं भी इसी गांव का हूँ, इसके साथ मैंने भी दारू पी है, इसका चेहरा अच्छी तरह से जानता हूँ। ये मर्डर नहीं है, वही सेम मैटर है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? सबसे पहले बॉडी को डिस्पोज करेंगे। ये बताओ, आसपास कोई हॉस्पिटल है? वहाँ पर एक नई कहानी बताएंगे। इस लड़की को मरे बहुत दिन हो गए हैं और इसकी बॉडी मॉर्चरी में थी, ऐसा बताएंगे। ये क्या कह रहे हैं सर? सेकंड मैटर बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मिरेकल या जादू टोना, वो सब बोलते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर कोई गूंगा बोल पाए तो उसे गूंगा नहीं कहेंगे। ये मैटर मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। जमीन पर खड़े रहकर अपने दिमाग से अपने अंदर की आत्मा को बाहर निकालना, आसमान को नापकर अगर कोई शास्त्र लिखा जा सकता है और वो शास्त्र अगर सही है तो ये मर्डर भी उसी शास्त्र का हिस्सा है। रोटी, मारन, ये दोनों भी जिस जगह पर थे पक्का वहां कोई बड़ा मैटर हुआ है। और उस मैटर में जो जो इन्वॉल्व थे उसमें से एक था रोटी और दूसरा ये मरा हुआ मारन। और इन्हीं तीनों में से और एक जिंदा है। वही यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसका सबसे बड़ा गवाह है। बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस। और वो कौन है यही पता लगाना है। सर, आप अभी क्या पता लगाने वाले हो सर? 4 में से 3 गए तो एक ही बचा ना सर। वो एक अनबू है सर। अनबू को भी मैं पहचानता हूँ सर। आप क्या बोल रहे हैं सर? मैं बता रहा हूँ ना आपको सर। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, मैंने पढ़ा है। और वैसा ही फिर से हुआ है, जैसे कोई मिरेकल हो।
मॉर्चरी में से डेड बॉडी कब गायब हो जाती है कुछ नहीं बोल सकते। हमने सीसीटीवी कैमरा चेक किया है, लेकिन इस बॉडी में जान कैसे आ गई ये तो नहीं बता सकते ना सर। अगर आप चाहो तो किसी तांत्रिक या किसी पंडित से इस बारे में बात कर लीजिए सर, तभी शायद कुछ पता चलेगा। ये बहुत ही अजीब केस है सर। वो जो मर गया ना सर, वो मारन रोटी का फ्रेंड है सर। अभी बस वो एक ही बाकी है, वो अनबू है। अगर उसको पकड़ लिया ना सर तो दुश्मन भी मालूम पड़ जाएगा। दुश्मन को रहने दो। अच्छा वो रामन्ना कहाँ है? सर वो इधर ही एरिया में ही है सर। मैं भी वहाँ गया हूँ कई बार, लेकिन अभी मैं रास्ता भूल गया हूँ सर। वो अपने एरिया का वो पीटर रोज जाता है सर। वो मिलिट्री में था ना, उसको पकड़ लिया तो वो लेके जा सकता है सर। सर यही है पीटर। नमस्कार सर। अच्छा मुझे रामन्ना से मिलना है। तुम उनके घर पे काम करते हो ना, मुझे उसके यहाँ ले जाओगे? क्यों सर? पहले रोटी की मौत हुई और उसके बाद मारन की मौत हुई। इसके बारे में रामन्ना से पूछताछ करनी है, इसलिए। ठीक है सर, चलिए। एक पुराना क्रिमिनल मारा गया है। औरत की लाश, उसके अलावा समुद्र किनारे एक और डेड बॉडी मिली है। जिस औरत ने उसे मारा, उसे मारने के बाद उसकी डेड बॉडी भी वहीं पड़ी हुई थी। पुलिस गुनहगारों की तलाश कर रही है। साहब टिफिन रेडी है, खा लीजिए। अरे थोड़ा जल्दी करो ना। आ रही हूँ। भैया भैया जरा रुकिए, सर से बात करना है, उनसे मिलना है, इसलिए लेकर आया हूँ। एक मिनट सर। हाँ, मुझे आने में आधा घंटा देर हो जाएगी। सर से मिलने के लिए डिपार्टमेंट वाले आए हुए हैं, मैं फ्री होकर के आता हूँ। मैं ऑफिस जा रहा था, आप लोग आ गए। आइए 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 सर। साहब आपसे मिलने आए हैं, आइए। एग्जैक्टली क्या हुआ था? उमा की मौत कैसे हुई? किसने किया पता नहीं। पौंडीचेरी में रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। उस दिन गाड़ी गजाई चला रहा था। हम सब लोग होटल में ही रुके हुए थे। हम टहलने जा रहे हैं, ये कह के वो लोग होटल से बाहर गए। थोड़ी देर में ही ये साहब बुरी हालत में वापस आए। मैं डर गया, क्या हुआ करके पूछा इनसे, और ये डर के मारे नीचे बैठ गए। मैंने बहुत बार पूछा, लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। तब मैं इनको पुलिस स्टेशन लेके गया।
और इनके बताई जगह पे गए तो उमा की लाश पड़ी हुई थी वहां पे, और थोड़ी दूर पे ही गजा की भी लाश पड़ी हुई थी। किसने उनको मारा कुछ पता नहीं चला। बेचारा गजा बहुत अच्छा लड़का था। उन दोनों को किसने मारा और क्यों मारा पता ही नहीं चला, और ये भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अचानक एक दिन ये गायब हो गए थे। हमने इनको बहुत ढूंढा, हर जगह ढूंढा इनको, और एक दिन मार्केट में भिखारियों के बीच में बैठे मिले। मैंने इन्हें देखा और घर पे लेकर आया, और तब से आज तक वो किसी से कुछ बात ही नहीं कर रहे। वो जिंदा लाश की तरह हमारे साहब जिंदगी जी रहे हैं साहब। 21 साल तक मैंने कितने प्यार से रखा उसे। हंसते हंसते गई थी, क्या पता था कि लाश बनकर आएगी सर। मेरा कलेजा फट रहा है सर। जब वो गई तो कैसे भी मैंने खुद को संभाला था। इनकी हालत देखो कैसी हो गई है सर। ये तो उसे भूल ही नहीं पा रहे हैं। ये सब देख के हम रोज मर रहे हैं साहब। अपनी हालत किसको बताएं? आपको किसी पे शक है क्या? ये सवाल तो मुझसे जो भी आ रहा है वही पूछ रहा है सर, लेकिन मेरी बेटी को किसने मारा इसका पता कोई नहीं लगा रहा है सर। 2 साल के बाद आप आए हो और आप भी वही सवाल पूछ रहे हो सर। अब क्या मेरी बेटी वापस आने वाली है सर? बताइए ना। 2 लोग मारे जा चुके हैं, अब बस एक बचा है। बहुत ही जल्द वो भी मारा जाएगा। अरे दोस्त, अपने रोटी को मार दिया रे। वो अगर कभी मेरे हाथ में लगा ना तो उसको छोड़ूंगा नहीं मैं, देख लेना तू। डेड बॉडी उठ के आके लोगों को मार रही है, ये विश्वास करने वाली बात है क्या? पागल जैसी बातें कर रहा है। अरे नहीं रे, डेड बॉडी आकर थोड़ी ना मारेगा। ये पुलिस वाले ना झूठ बोल रहे हैं हमसे। तुझे इतना भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे डर लग रहा है रे। ये देख, सिगरेट भी जला नहीं पा रहा मैं। पता नहीं हम कब मरने वाले हैं अभी। अगर ऐसा ही बोलता रहा तो एक दिन तू भी चला जाएगा। ये ले यार, तू ही जला के दे इसे। कौन है रे ये? बोट तो आई नहीं अब तक। ये यहाँ कैसे आया? दोस्त, उसका चेहरा देख, गौर से देख। ऐसा लग रहा है जैसे फ्रीज हो गया है। तू कुछ भी बोलता है। कुछ तो यहाँ पर गलत होने वाला है। भाग यहाँ से, भाग जा। भाग उधर, भाग, जल्दी भाग। भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग, इधर, भाग जा, भागना, भाग, भाग, भागता जा, भाग, भाग जा, भागता जा, भाग, भाग, जल्दी।
सर बोलो राजू। सर घर पे जितने भी लोग थे सब बाहर चले गए। अब सिर्फ वो अकेले ही हैं सर। घर के अंदर क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा सर। बाहर क्या चल रहा है वो तो दिख रहा है, पर घर के अंदर क्या चल रहा है वो पता करने के लिए कुछ प्लान करना पड़ेगा सर। ये लो। उमा, तुम्हें जिन्होंने मारा है उनमें से एक को मैंने मार दिया है। अभी एक ही बचा है। वो किधर है ये गजा पता कर रहा है। जैसे ही वो खबर देगा मैं उसे भी मार दूंगा। पुलिस ने अभी तक जिसने तुम्हें मारा है उसका पता नहीं लगाया है। किसी को कोई सबूत नहीं मिलेगा ये तो अच्छी बात है ना। इसीलिए किसी को किसी तरह का सबूत ना मिले मैं इस तरह हर किसी को मार रहा हूं। और अब बस एक ही बाकी है। उसको मारने के बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा और मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और उसके बाद हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे।
राजू, हाँ जी? जाकर सिक्योरिटी को लेकर आओ। ठीक है सर। स्वामी जी, एक केस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। मरने के बाद मॉर्चरी में रखी बॉडी किसी का खून कर रही है। हाँ, पेपर में पढ़ा मैंने। क्या ऐसा भी हो सकता है? अभी तक तो मैंने सुना भी नहीं है ऐसा। आश्चर्य सा लग रहा है मुझे। हमारे शरीर में जो आत्मा है वो 5 चक्रों से चलती है। 5 तत्वों के बारे में सुना है आपने कभी? जल, आकाश, धरती, वायु और अग्नि। इन 5 तत्वों से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। उसे नियमित चलाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। ऋषि मुनि ज्ञानियों ने ध्यान के माध्यम से सुषुप्त कुंडलियों को जागृत करने का अथक प्रयास किया। आप क्या विचार कर रहे हैं? किससे मिलना चाहते हैं? कहीं भी बैठकर दूर रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ मानसिक वार्तालाप कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से ये साबित हो चुका है। परंतु आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करके उसको संचालित भी कर सकती है। ऐसा अगर आप कहेंगे तो यह संभव नहीं है मेरे अनुसार, क्योंकि यह शरीर रक्त, मांस, हड्डी, मज्जा से बना हुआ है। मरे हुए मांसपेशियों को पुनर्जीवित करना संभव नहीं है, क्योंकि बदला लेने वाले दोनों शरीर 6 महीनों से फ्रीजर में पड़ी हुई थी। सही है ना? हाँ स्वामी। जिसने भूल किया है वो भुगत रहा है, अपराधी मर रहा है। जिसकी हानि हुई है उसको एक तरीका मिल गया है और वो अपना बदला ले रहा है। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो अमानुष्य जिसे कहते हैं ना, ये उसी से संबंधित है। मनुष्य शक्ति से भी ज्यादा शक्तिशाली है ये। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना तांत्रिक या तंत्र विद्या से सीखा हुआ चीज है ये। पूरे मन से सीखने वाले को ही ऐसी विद्या की प्राप्ति होती है। दिए में जिस प्रकार तेल विद्यमान है तब तक वो बातें पूर्ण रूप से जलती है। इसी प्रकार जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब वो बदला लेना छोड़ देगी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा ठीक है स्वामी। ओम नमः शिवाय। सर, पीटर। नमस्ते सर। अच्छा पीटर, गलत मत समझना। रामन्ना रोज क्या करते हैं इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। उसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। सर, हमारे ओनर है वो, उनके बारे में मैं क्या बताऊंगा? सुनो पीटर, उनके केस के लिए ही हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। क्या सर आप ये कहना चाहते हैं कि इन सब का जिम्मेदार हमारा बॉस है? सीसीटीवी कैमरा तो लगाया है ना आपने, तो जाइए जाके देखिए उसमें। सुनो, तुम मिलिट्री वाले हो इसीलिए इज्जत से बात कर रहा हूँ, समझे? अगर पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास है, वो तुम्हें और रामन्ना को ही पता हो, तो मुझे उनकी जानकारी कैसे मिलेगी? अभी तुम एक काम करो, अगर वो बेडरूम में है तो वहाँ भी कैमरा फिक्स करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। सर ऐसी बात मत करिए सर। वो सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हैं सर। कौन कब आया, कहाँ से आया, क्यों आया, मुझसे पूछते रहते हैं सर। हाँ बोलो राज, क्या हो रहा है वहाँ पर? सर बंगलो के अंदर कोई नहीं है सर। रमनन अंदर ही है। गेट पे भी कोई नहीं है सर। और बेडरूम में कैमरा रखने से वॉचमैन मना कर रहा है। अच्छा, तो तू उसके वॉचमैन से पूछकर कैमरा फिक्स करेगा? अरे उसे बिना पूछे भी लगा सकते हो ना? हाँ लगा सकते हैं ना सर। ठीक है, अब लगा दो। ठीक है, रखो। हेलो। हेलो सर, मैं विजयनगर पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ सर। हाँ बोलो सर। एक अक्यूज का नोटिस देखा था मैंने सर। अब वो अक्यूज हमारे पास ही है सर। वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ दिनों के लिए मेहमान बन के रुका हुआ था सर। मुझे
मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी सर। मैं थोड़ी देर पहले ही उसे वहाँ से उठा के लेके आया हूँ। अब वो अपने स्टेशन में ही है सर। मैं अभी आता हूँ। ओके सर, ठीक है। सर, मैं इंस्पेक्टर युवराज। हेलो सर। हमारी फोन पे बात हुई थी। हाँ। प्लीज सिट डाउन सर। यहीं पास ही की गली में था सर, और उसका गांव भी यहीं है सर। उसके रिश्तेदार के घर पे मेहमान बन के बैठा था सर। मैसेज देखते उसके रिश्तेदार डर के मारे सीधा पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया सर। फिर मैंने तुरंत अपनी टीम को भेज कर उसको पकड़वा दिया सर। वैसे सर वो कौन से केस में इन्वॉल्व था? ये स्टेटमेंट जो देने वाला है वो ही सबसे बड़ा एविडेंस है। ये जो भी स्टेटमेंट देने वाला है उसी से केस का फैसला होगा। आपने तो ऐसा पढ़ा ही होगा। हाँ हाँ सर। जो मर गए थे उनमें से ही ये एक है। अच्छा, वो वाला केस सर? हाँ बिल्कुल सर। अगर इसने स्टेटमेंट दिया तो केस सॉल्व हो जाएगी सर। अगर इसने हमें स्टेटमेंट दिया तो केस आज ही फाइनल हो जाएगी सर। अनबू से इंक्वायरी करनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ कोई नहीं चाहिए। वैसे सर मैंने उसको अकेले ही बंद करके रखा है सर। चलिए दिखाता हूँ। चलो। बताओ क्या हुआ था? सर, आप लोग मुझे क्यों पकड़ के लेके आए यहाँ पे? मैंने क्या गलती किया है सर? तुझे उठाने के लिए तेरी प्रोफाइल को यही नहीं पूरे इंडिया में वायरल किया था मैंने। ऐसे ही नहीं, तेरी जान बचाने के लिए। सुनिए सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम मस्त हूँ। मारन को भी प्रॉब्लम नहीं थी और वो दूसरा रोटी को भी नहीं। फिर भी वो दोनों कैसे मारे गए? मारन और तू जब दारू पी रहे थे और जो तुम लोगों को मारने वाली थी उसकी डेड बॉडी मॉर्चुरी में 1.5 महीने से पड़ी थी। ये बात क्या तुम जानते हो? डेड बॉडी? साड़ी पहनकर कोई भी सामने से आए तो तुम दोनों सेटिंग करने का सोचोगे? सर ये क्या डेड बॉडी के साथ सेटिंग? रोटी को मारने वाली भी एक डेड बॉडी थी। अब तेरी बारी है। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, इसीलिए चेन्नई से यहाँ आया हूँ। क्या हुआ था बता। तुझे जिंदा कैसे रखना है इसकी जिम्मेदारी मेरी, ठीक है? सर, कब से क्या हुआ पूछ रहे हो मुझसे? मुझे ना वो महारान बीच की तरफ दारू पीने बुलाया था सर मुझे। उसी टाइम पे कोई लड़की ने चाकू लेकर हमारी तरफ दौड़ी चली आई। उस लड़की को देखते वो उठ के भाग गया सर। अगले दिन मैंने न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि मारन और वो लड़की उधर ही मरे पड़े थे सर। मैं काम ढूंढने के लिए इधर आया हूँ सर, इसलिए मैं इसी गांव में रह रहा हूँ। देख तू कहीं भी काम कर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। फरवरी 22 को पौंडीचेरी में क्या हुआ था सिर्फ इतना बता मुझे, और जो भी बोलेगा सच बोलेगा, नहीं तो मैं खुद ही तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। रामन्ना की कहानी बता और यहाँ से चला जा। अरे कौन है सर वो रामाना? मतलब उमा के बारे में जानते नहीं हो? नहीं मालूम है सर। वो गजा, उसे भी नहीं जानते? अरे नहीं पहचानता सर। कोई भी डेड बॉडी आकर तुझे मारे उससे पहले मैं तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। आमने सामने बैठकर तुझसे बात कर रहा हूँ तो तुझे मजाक लग रहा है? हाँ? इस केस में मैं सबसे मिल चुका हूँ, लेकिन अब बस तुम्हारे स्टेटमेंट की जरूरत है। अगर तू मर भी गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुझे तेरे दुश्मन से बचाना है तो मैं ही बचा सकता हूँ। इसी वजह से चेन्नई से यहाँ आया हूँ। मुझे सच सच बता क्या हुआ था। अब तुझे जिंदा कैसे रखना है ये जिम्मेदारी मेरी। सर मैं सच बोलता हूँ सर, मुझे केस में मत फंसाना सर। अगर तू सच बता देता है जो मर गए थे वो क्रिमिनल्स थे और तुम बेगुनाह, मैं इस तरह केस को बदल दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। सर उमा बहुत अच्छी लड़की थी सर। वो लड़की गजा और रामाना के साथ आई थी सर। जैसे बच्चे के साथ रहते ना वैसे रहते थे सर। एक उसको लेके जा रहा है, दूसरा लेके आ रहा है, फिर लेके जा रहा है, फिर लेके आ रहा है सर। हम लोगों को ना उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया सर। मेरे एरिया की लड़की लेके जाएगा तो
मेरा दिल कैसा मानेगा सर? इतना ही नहीं सर, जब गजा छोटा था तब से इतना सा था, मेरा पार्टनर था सर, वो उसको भी लेके चला गया सर। सर पानी पी लेता हूँ थोड़ा। वहीं पे सर वो उमा का कहानी खत्म करने के लिए रोटी उधर ही इंतजार कर रहा था। उसके बाद वो जिस दिन शादी हुई ना, उसी दिन सर मैंने गजा को दारू पीने के लिए बुलाया। रमाना की गाड़ी आते ही पौंडीचेरी जाऊंगा ऐसा बोला। ये लोग बाहर जा रहे, पता चलते ही इन लोग को उठा लेंगे बोलकर प्लान किया था हम तीनों ने। जो गजा है ना, उसने उमा के माँ बाप को एक अच्छे होटल में रुकवा दिया था सर। रमाना और उमा को अकेले में लेके गया सर। हाँ गजा का खेल खत्म हो गया। चल मारन को बता देते हैं। डैडी, डैडी बोलो ना, मम्मी को छोटा बेबी पैदा हुआ है। डैडी, डैडी, डैडी। क्या मनी, मजे में ना? ए मणि, मैंने जिन्हें भेजा उन लोगों ने गजा को मार दिया, अभी खबर मिली है। ये क्या बोल रहे हो तुम? रोटी, चुपचाप चला जा। क्या रे, इस तरफ आना कैसे हुआ? हाँ, बहुत मजे कर रहा है यहाँ पे। तू उसके साथ क्यों घूम रहा है? तुझे भी मरना है क्या? चुपचाप चला जा वरना सर को बता दूंगा। किसको डरा रहा है? सर को बुला दूंगा, सर को बुला दूंगा। हाँ? देख जरा इसको। ये जरा देख के बात कर, किससे बात कर रहा है? हमारे बारे में जानता नहीं क्या तू? रुक, कुछ दिखाता हूँ तेरे को। मेरे बारे में पता नहीं ना तुझे? ये देख, देख ये सब क्या है रोटी? अरे यार, वो बुलाएगा तो उसके पीछे पीछे आएगा। अब तो तुझे फालतू में मरना पड़ेगा। क्या यार तू भी? अरे यार, उसी दिन बोला था मैंने कि गजा को समझा दे, लेकिन सुना नहीं, फालतू में मर गया। आप देख तेरा क्या हाल करता हूँ मैं। क्या रे रोटी? तूने किसको हाथ लगाया? मुझे मारेगा? मुझे मारेगा तू? पकड़ इसको। मारो रोटी, डाल दे इसको यहीं पे। रोटी, मारो इसको, मारो इसको। वो लेके आ, वहाँ पे पड़ा हुआ है। आके इसके सर फोड़ दे। मार दे सर, मार दे, मार से। जानता नहीं हम लोग। मार, किसका हाथ लगा दिया? जानता नहीं है मेरे को। वो रहे दोनों, चलो उन्हें भी मारते हैं।
क्यों उमा, हम लोग तेरे को नजर में आए नहीं क्या? तू इसके साथ हमेशा जाती रहती है, आती रहती है, घूमती रहती है, हैं? हम लोग तुझे दिखते नहीं है। हेलो, क्या प्रॉब्लम है? उमा चलो यहाँ से, लगता है इन्होंने पी रखी है। रुको रे, रुको, पी रखी है हम लोगों ने। कितने दिनों से हम लोग प्लान बना के तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और अब तुमको छोड़ दें? चुपचाप चले जाओ वरना पुलिस को बुला दूंगा। पुलिस की धमकी दे रहा है मेरे को। डर गया मैं तो। पकड़ इसको। उमा पकड़ इसको। पकड़ इसको। दोनों को पकड़। छोड़ लो ना, पकड़ इसको। छोड़ लो ना तुझे। छोड़ो। उमा भाग जाओ। अरे छोड़ो। मार इसे। पकड़। पकड़ इसे। दूसरे ही दिन मैंने पेपर में न्यूज़ पढ़ी सर। हम लोगों ने ही मारा करके ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं था, इसलिए हमने उसे सीरियसली नहीं लिया। रोटी ने कहा था थोड़े दिन के लिए कहीं और चले जाते हम लोग यहाँ से, इसके लिए हम सब अलग अलग दिशाओं में चले गए सर। 2 महीने के बाद रोटी मर गया करके हम लोग को न्यूज़ मिला सर। उसके कुछ दिन बाद वही बीच पर हम लोग बैठ के दारू पी रहे थे, मारन भी मर गया सर। इसीलिए मैं डर कर रिश्तेदारों के घर पर जाकर कुछ काम है क्या पूछने के लिए गया था। सर मैंने आपको सब कुछ बता दिया ना सर, पर एक डर मुझे भी है सर, कोई मुझे ना मार दे सर, कुछ कीजिए ना सर। सर प्लीज मेरे बारे में कुछ सोचिए ना, मुझे बचाइए ना सर, प्लीज सर, प्लीज सर। चलो सर कहाँ जा रहे? सर ये सारा कुछ इसी ने किया है। रोटी और मारन के ग्रुप का मेंबर था सर ये। उमा ने खुदकुशी की इस वजह से, उन लोगों ने जो बोला इसने उस पर विश्वास कर लिया। इसे पता नहीं है सर। नहीं नहीं, उमा का रेप नहीं हुआ है, शी इज वर्जिन। इन्होंने सिर्फ मर्डर किया है। ऐसा क्या सर? सर चाय सर। सर आप तो 2 ही जन हो और मेरे से 4 चाय क्यों मंगाई? ए तू जा अंदर जाके चाय दे उन्हें, जा। ये लड़का चाय बोलो ना तो 5 मिनट में ला के देता है सर। अपना भी मॉर्निंग या नाइट ड्यूटी रहता है सर, पर इसको तो रेस्ट ही नहीं है सर। 24 घंटे ये काम करते रहता है सर। कब सोता है कब उठता है किसी को कुछ पता नहीं है सर। साहब
चाय की दुकान पे कोई लड़का नहीं है, दुकान का मालिक है, वो तो ला करके नहीं देगा ना। उसने कहा आदमी आएगा तो भेज दूंगा। चाय ऑर्डर करने के बाद तू कहाँ जाके आ रहा है? साहब दुकान से सीधे यहीं आ रहा हूँ। वो लड़का अभी अभी हमें ये चाय दे के गया है, अब वो अंदर गया है चाय देने को। साहब मैं नाइट ड्यूटी में था तो पता नहीं चला, दोपहर में रोड क्रॉस करते वक्त ट्रक से कुचलकर मर गया साहब। हाँ? वो कैसे आ सकता है सर? हाँ चलो सर, चलो जल्दी। वेट। अरे बोल रहा हूँ सुनना भानु, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? क्या हो रहा है यहाँ? क्या हुआ सर? सर ये क्या हो रहा है इधर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ओए छोटू, हे भगवान, ये क्या हो गया? सर ये सब क्या हो रहा है सर? हाँ बोलो राजू। सर अनबू ने सच बता दिया क्या सर? उमा को मारा किसने सर? रोटी और मारन ने उमा को मिलकर मारा है, और वो भी समंदर में डुबा डुबा कर। पता नहीं लेकिन किसी तरह अनबू को ये बात पता चली, लेकिन अनबू के सामने ये मर्डर नहीं हुआ है। उस अनबू को अपने कस्टडी में ले लिया सर? एक बैड न्यूज है राजू, अनबू इज डेड। वो मर गया। कैसे सर? एक लड़के ने अनबू को जहर मिली हुई चाय पिलाई। जिस तरह रोटी और मारन को मारा, अनबू को भी मारकर चाय बेचने वाला लड़का तपस्या वाली पोजीशन में था। तो वो चाय वाले लड़के का डेड बॉडी है क्या सर? ऑफ कोर्स, आज दोपहर में ही उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। सर रमनन भी तपस्या करने जैसे ही बैठा था सर। ये दोनों का कोई लिंक होगा क्या सर? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर अमानुष होता है ना सर, एक जगह पे रह के अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकालकर किसी और के शरीर में डालकर खून कर सकता है, ऐसा कुछ अमानुष हो सकता है सर। हम तो कैमरा रखकर देख रहे हैं ना, पर वो किसी से बात भी नहीं कर रहा है, तो उससे कैसे इंक्वायरी करें? तुम फौरन जाओ, वो तपस्या की पोजीशन में हो तो भी उससे बात करो। मैं वहीं पहुंचता हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके। अच्छा, तपस्या में बैठा है। सर, अरे सर, सर, क्या हो गया सर इनको? इसको पकड़ो, तुम्हें बताया था ना, यहाँ पर कुछ तो अजीब ही चल रहा है। चलो इसको उठाओ और इसको लेकर रूम में सुला के आते हैं। पकड़ो। चलो बात करते हैं। ये क्या है सर? साहब का बेडरूम आपके फोन में दिखाई दे रहा है। बेडरूम के खिड़की के बाहर एक स्पाई कैमरा लगा है। ये वीडियो सिर्फ मेरे फोन पे नहीं, मेरे घर पे जो मॉनिटर है उस पे भी दिखाई देगा। सर मुझे लगता है आप ये गलत कर रहे हो सर, यानी कि मैं अपने बॉस के साथ धोखा कर रहा हूँ सर। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो तू करेगा या नहीं, वरना तुझे भी अंदर कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब भी अभी पहुंच ही रहे। छोड़ दो सर, मत जाना। छोड़ दो मुझे सर,
सर मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे सर। सर छोड़ो मुझे, सर छोड़ो, रुक जा सर सर आपकी बॉडी यहाँ पर है, सर छोड़िए, छोड़ो, सर छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो। तू एक अक्यूज्ड है, 3 लोगों का खून किया है तूने। तेरी आत्मा को मैंने डेड बॉडी के अंदर जाते देखा है। हाँ तो तुझे तो मैं सजा दिला कर रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। छोड़ो मत, लेकिन उसके पहले मेरी उमा को किसने मारा, क्यों मारा, ये तुमने पता लगाया क्या? पहले वो लोग कौन है ये पता लगाओ और उनको सजा दिलाओ, उसके बाद मेरे पास आना। राजू, सबूत ही गुनहगार के गुनाह को डिसाइड करता है। जिस गुनाह का कोई सबूत ही ना हो, उस गुनाह का कोई अंत पता नहीं चलता। मेरी उमा के मौत का जो लोग भी कारण थे, उन्हें सजा नहीं मिली। इतनी आसानी से वो लोग सजा से बच गए, जबकि उनका वहीं पर एनकाउंटर हो जाना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने अपने गुनाह का कोई सबूत नहीं छोड़ा, बस वही मैंने भी किया। एक बहुत बड़े ज्ञानी से मैंने एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की विद्या सीखी। मुझे उन्होंने क्यों सिखाया ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो विद्या मुझे अच्छे से आ गई। लेकिन फिर भी मैंने उसका उपयोग अपने मतलब के लिए नहीं किया। मेरे उमा की आत्मा को शांति मिले, बस इसीलिए मैंने उसका उपयोग किया। राजू, अगर मेरा प्यार सच्चा नहीं होता तो मैं चाहता तो हजारों उमा को ऐसे बनाकर अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चलाता रहता, लेकिन नहीं। तुम्हें तो मुझे तुम्हारे कानून के हिसाब से सजा दिलानी है ना, यही चाहते हो ना? मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल दो, कोर्ट में लेकर जाओ। लेकिन मैं क्या करूंगा पता है? तुम्हारे स्टेशन पर ले जाने से पहले ही मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अभी जैसे मेरा शरीर छुपाया था ना, वैसे ही इसे ले जाकर जला देना। उसके बाद मैं उमा के साथ खुश रहूंगा दूसरी दुनिया में। अच्छा या बुरा होना तुम्हारे हाथ में ही है राजू। सर, इंस्पेक्टर आए सर। क्या हुआ? क्या हुआ राजू? चुप क्यों हो तुम? सर इसकी शरीर में तो जान ही नहीं था, ऐसा बैठा था ये। यहाँ से उठाकर उसे दूसरे रूम में ले जा रहे थे, उतने में आंख खोल दिया सर। उसके बाद वहां से यहाँ पर आके बैठ गया। सर ये कुछ भी नहीं बोल रहा सर। रामन सर, उमा को मारने वाले कातिलों को तुमने ही मारा है। हमारे सामने कबूल करोगे तो हम किसी को नहीं बताएंगे। बोलो। मैं क्या बोलूं? मैं यहाँ हूँ, खून कहीं और हुआ है। जब खून हुआ उस वक्त मैं यहीं पर था, तो उसके बारे में मुझे कैसे पता होगा? आपके पुलिस डिपार्टमेंट ने मेरे घर की खिड़की पर कैमरा रखा, ये बात मुझे पता है। मैंने मना तो नहीं किया। सबूत आपके अपने कैमरा के विजुअल्स में है। मैं यहीं पर था, यहीं पर हूं। मेरी उमा के मुझे छोड़ के जाने के बाद मुझे कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। तपस्या मुझे शांति देती है। बहुत सुकून से चल रही है मेरी जिंदगी। इसके अलावा आपको मुझसे कुछ और जानना है?
अमानुष्य जिसे कहते हैं ना, ये उसी से संबंधित है। मनुष्य शक्ति से भी ज्यादा शक्तिशाली है ये। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना तांत्रिक या तंत्र विद्या से सीखा हुआ चीज है ये। पूरे मन से सीखने वाले को ही ऐसी विद्या की प्राप्ति होती है। दिए में जिस प्रकार तेल विद्यमान है तब तक वो बातें पूर्ण रूप से जलती है। इसी प्रकार जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब वो बदला लेना छोड़ देगी, मुझे ऐसा लगता है। सर आप आराम कीजिए, मैं गेट पे हूँ। प्रत्येक मनुष्य के अंदर शांति का उपदेश देने वाले बुद्ध भी हैं, हिटलर भी है, जिसने अपनी क्रूरता दिखाई। उसकी सोच बदल जाती है। जिसके मन में प्रेम होता है वो कभी हारता नहीं। जिसने नफरत बोई वो कभी नहीं जीता। यही दुनिया का उसूल है।